यह राय माता का मंदिर है। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के विसाहू तहसील से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर गांग्यासर नामक गांव में स्थित है। स्थानीय स्थानीय और प्रवासी भक्तों में राय माता चमत्कारी देवी के रूप में विख्यात है। आइए जानते हैं राय माता के प्राकट्य की कथा। कहा जाता है लगभग 400 वर्ष पूर्व गांगेसर गांव के दक्षिणी भाग में एक ऊंचे टीले पर शेवापुरी जी नामक साधु तपस्या कर रहे थे। एक दिन अचानक जोरों का भूकंप आया। देखते ही देखते जमीन में से 10 अंगुल जितनी बड़ी दुर्गा माता की प्रतिमा प्रकट हुई। उस समय आकाशवाणी हुई कि मैं राय माता हूँ और तुम मेरी आराधना करो। जब यह समाचार इस गांव और आसपास के गांवों तक पहुंचा तो लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। गांव के तत्कालीन शासक देवदत्त जी को देवी प्रतिमा के प्रकट होने की सूचना मिली तो उन्होंने यहाँ एक मंदिर बनवा दिया, जिसे बाद में गांव के ही कांडोडिया परिवार ने विस्तार दिया। कहा जाता है राय माता बड़ी ही लोकप्रिय और कलयुग की चमत्कारी देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई है। इनके कुछ चमत्कार की कथाएं बहुत प्रसिद्ध है। एक कथा है, मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने समझें। एक बार गांव में एक चोर ने किसी ग्रामीण के बैल को चुराया। बैल के मालिक को पता चला कि चोर बैल के साथ मंदिर के पास ही टिका हुआ है, तो और भी ग्रामवासियों के लिए वो मंदिर की ओर चोर को पकड़ने के लिए चल पड़ा। उधर चोर बैल को मंदिर के पास ही एक पेड़ से बांधकर मंदिर में जाकर माता की आराधना एवं दया की प्रार्थना करने लगा। चोर की करुण पुकार सुनकर माता जी ने बैल को गाय के रूप में परिवर्तित कर दिया। ग्रामवासियों ने गाय को देखा तो वे वापस लौट गए। चोर भी गाय को छोड़कर वहां से चला गया। तब से यह कहावत प्रचलित हो गई, जय जननी मातेश्वरी गांगेयसर की राय, भक्त जन संकट हरो करी बैल से गाय। एक और चमत्कार के अनुसार गांव में मीर खां पठान बहुत लूटपाट करता था। उस समय की बात है। वह कालांतर में टोंक का नवाब बना। एक बार वह लूट के लिए गांव में आया और उसकी फौज ने पूरे गांव को घेर लिया। ग्रामीण भयभीत होकर शेवापुरी जी महाराज के पास गए। महाराज ने ग्रामीणों को फौज का मुकाबला करने की प्रेरणा दी और आश्वस्त किया कि जीत तुम्हारी ही होगी। जब युद्ध शुरू हुआ तो लुटेरों ने तोप से 3 गोले बरसाए, लेकिन अचानक तोपें रुक गई। ग्रामीणों ने लुटेरों का डटकर मुकाबला किया। राय माता की कृपा से लुटेरों के पांव उखड़ गए और मीर खां अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गया। ऐसे ही बहुत सी कथाएं हैं, बहुत से चमत्कारों की कथाएं हैं। अगर मैं यहाँ बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, राय माता के मंदिर में प्रतिवर्ष आश्विन नवरात्रों में विशेष मेले का आयोजन होता है। कुश्ती एवं कबड्डी की प्रतियोगिताएं भी होती है। यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला की सुविधा भी है। भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था है। सेवापुरी जी महाराज के बाद उनकी गद्दी पर कई संतों ने इस पीठ को संभाला और वर्तमान में भी एक संत संभाल रहे हैं। एक सुसंगठित मंदिर प्रबंध समिति है जिसमें बहुत अच्छे लोग हैं जो इस गांव से भी हैं और आसपास के गांव से भी हैं और वो यहाँ अच्छी सेवा दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं, लोक कथा है कि यहाँ एक धूणा यानी कि एक अग्निकुंड है जो लगभग 400 सालों से लगातार जल रहा है। हम जब यहाँ पहुँचे रात हो चली थी तो बाहर का दृश्य और मंदिर की भव्यता हम वीडियो में ठीक से कैद नहीं कर पाए, पर माता जी के मंड का हमें दर्शन मिला। माता जी यहाँ 2 पिंडी रूप में स्थापित है, जैसा कि अपने वीडियो में आपने देखा होगा, और उनके सामने अखंड ज्योत जलती रहती है। हमारे देवी देवता विभिन्न रूपों में
विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जनसाधारण की पुकार पर, अधर्मियों का नाश करने, संत महात्माओं के आवाहन पर इस धरा पर अवतरित हुए, उनके देवरे बने, जन आस्था जुड़ी, उनकी कृपा से लोगों की बिगड़ी बनने लगी, मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हमें भी जब इस स्थान के बारे में पता लगा तो मन में दर्शन की इच्छा जागी और आज मौका मिला तो पहुंच गए माँ का दर्शन करने के लिए। सच कहें हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी से भी प्रार्थना है, जब भी आपको मौका मिले, जब भी इधर आना हो, आप जरूर यहाँ आए, माता जी के दर्शन करें, अपनी आस्था को उनसे जोड़ें, अपनी मनोकामना पूरी करवाएं और यहाँ से माता जी का ढेर आशीर्वाद लेकर अपने अपने घरों को जाएं। जय माता श्री राम माता, सदा ही जय हो मेरी मैया।